आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है 2014 से हम बात कर रहे हैं, देश में बड़े बड़े कारनामे हो गए, हिंसात्मक घटनाएं हो गई, लेकिन सबको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। घटनाएं वही याद रहती हैं, कार्रवाई उन्हीं में होती है जहां पर मुसलमान यानी कि अल्पसंख्यक लिप्त पाया जाता है, फिर चाहे वह अपराध हो या फिर हक के लिए अपने प्रदर्शन करे जा रहे हों। आपको याद होगा CAA, NRC और NPR के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। JNU के छात्र भी मौजूद थे, लगातार शाहीन बाग भी जा रहे थे और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए भी नजर आ रहे थे। लोगों को परेशानी थी, एक टकराव हो जाता है, एक दंगा कहेंगे हम, दंगा हो जाता है राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, जहां पर काफ़ी माल का नुकसान होता है। कोई मरता तो नहीं है, लेकिन बहुत तोड़फोड़ हो जाती है, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है, फायर का सिलसिला जारी हो जाता है। तो वहां पर आपको याद होगा जिस तरह JNU में IC घोष को पूछताछ के लिए बुला लिया था, बल्कि पुलिस के सामने से आतंकवादियों का एक पूरा जत्था जा रहा था हाथों में हथियार लिए हुए, और पुलिस बिल्कुल मुंह बनी हुई देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जामिया में है, हम नाम बताएंगे उनका, आसिफ इकबाल तन्हा। अब कोर्ट ने उन्हें फिर से रिमांड में भेज दिया है, 31 मई तक की रिमांड में भेज दिया है। वह जेल में रहेंगे 31 मई तक, पुलिस और भी पूछताछ करेगी। लेकिन हम आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहते हैं। आपको राम भक्त गोपाल याद होगा, जिसने आकर सीधा फायर किया था जामिया के छात्रों पर। उसके हाथ में गोली भी लग गई थी। यह गैर इरादतन नहीं था, कुछ नहीं था, बल्कि हत्या का सफल प्रयास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह असफल हो जाता है किन्हीं वजह के कारण। फिर आपको याद होगा शाहीन बाग का धरना चल रहा था, वहाँ कपिल गुर्जर नाम का व्यक्ति जाता है, वह भी देशभक्ति वाले और धार्मिक नारे लगाता हुआ हवाई फायर करता है, उसे भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन उनके ऊपर आखिर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह कपिल मिश्रा हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, इनके भड़काऊ भाषणों के बाद, और बल्कि दिल्ली दंगों के एक दिन पहले जिस तरह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से बहस कर रहे थे कपिल मिश्रा, और खुली चेतावनी दे रहे थे वीडियो में कि यदि आप नहीं प्रदर्शनकारियों को हटा पाते हैं तो हम हटा देंगे। इतनी बड़ी चेतावनी के बाद एक दंगा हो जाता है और कपिल मिश्रा के ऊपर आज भी नहीं आती है। कारण यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भले ही कल तक आम आदमी पार्टी के नेता थे। प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में बुरी बातें कहते थे, जो कि बिल्कुल सम्मान में उनके हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उनके राग और उनकी धुन भी बदल जाती है। तो इसलिए अब उनके ऊपर कोई आसानी नहीं है। तो जिस तरह से ये हमने बात करी, अभी आसिफ इकबाल तन्हा की बात करी, इस तरह से क्या मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाती हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घरों से बाहर निकलें, अपने हक के लिए बाहर निकलें और उन पर हम केस कर दें, कुछ ना कुछ वह गलती कर दे और हम केस कर दें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मौजूदा सत्ताधारी दल जानबूझ के ऐसे कार्य करता है, इस तरह की योजनाएं बनाता है कि एक बड़ी भीड़ निकले और उनसे किसी प्रकार की गलती हो जाए, फिर हम निशाने पर लेकर उन पर केस चलाने लगे, कार्रवाई करने लगे। फिर से NPR की प्रक्रिया आरंभ होनी है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब कोरोना का कुछ मामला थम जाएगा या कोरोना के चलते भी इसका फायदा उठाया जा सकता है, NPR की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने तो अब साफ शब्दों में कह दिया, उनके प्रमुख सचिव ने भी कह दिया है कि NPR की प्रक्रिया है पूरी होगी। भाजपा शासित प्रदेश है तो यहाँ तो बिल बनेगा नहीं इसके खिलाफ, और अन्य राज्यों में क्या स्थिति रहेगी यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस संबंध में हमें अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।